बिल्कुल शुरू से हमने स्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके साइड पे प्लेस कर देते हैं। पहली बात समझने की ये है कि 3D ऑप्शंस में जिस वक्त आप एक्सट्रूड एंड बीवल या रिवॉल्व इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक ही एंगल से उन ऑब्जेक्ट्स को आप डिफाइन करें। अदरवाइज अगर आप एंगल चेंज करेंगे तो जाहिर है कि ओवरऑल आपको अपेरेंट लुक जो है वो ठीक नहीं मिलेगी। इस तशरीह का क्या मकसद है समझने के लिए सिंपल एक बॉक्स शेप हमने बनाई, इफेक्ट्स 3D एक्सट्रूड एंड बीवल प्रीव्यू। आप देख रहे हैं इस वक्त जो एंगल डिफाइन हुआ है एक्स वाई जेड एक्सेस पे आप देख रहे हैं वैल्यूज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इसके मुताबिक आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन इसकी चेंज हो रही हैं, इसलिए जिस एंगल पे हम इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी कोशिश करेंगे कि उसी पोजीशन पे रखें, पोजीशन उनकी चेंज ना हो। इस वक्त हमने यहाँ इसकी एक्सट्रूड की वैल्यू को बढ़ाना है, 50 पॉइंट्स के ऊपर है, मज़ीद बढ़ा दें। इस तरीके से हमने मस्जिद की इमारत का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया था जो कि आपको नज़र आ रहा था। डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ महराब को ड्रॉ कर लेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम चलें। पेन टूल हमने सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस करके माउस के व्हील के साथ हमने जूम कर लिया। हाफ स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, बाकी हाफ जो है हमें वो रिफ्लेक्ट टूल के ज़रिए से मिल जाएगा। पेन टूल सेलेक्टेड है, एक लाइन हमने ड्रैग की है लेफ़्ट साइड से, पहला पॉइंट बिल्कुल सही मुनासिब है, नीचे आ जाएं, बिल्कुल सही। कितनी थिकनेस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पोजीशन रखेंगे। हम फ्री हैंड डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ तक हमने इसको रखा। स्ट्रेट हम इस पॉइंट पे वापस आए, इस पॉइंट पे वापस आए, थोड़ा सा हमने इसको एंगल दिया यहाँ से, बिल्कुल सही। ऑल्ट के साथ जूम किया, सेलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंकर पॉइंट सेलेक्टेड। इस एंकर पॉइंट को भी हम राउंड कर देते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि नीचे वाले स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट आया है। ओवरऑल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। कंट्रोल हैंडल्स के ज़रिए से हम इसको ओवरऑल एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा हाफ स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। बाकी हाफ के लिए सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, थोड़ा सा जूम आउट किया, रोटेट टूल के ड्रॉप डाउन में रिफ्लेक्शन टूल सेलेक्ट किया। सेंटर पॉइंट बताएं कि कहाँ से रिफ्लेक्शन लेनी है, हम सेंटर पॉइंट यहाँ बताते हैं इसको, और अब इसकी रिफ्लेक्शन लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्नैप करेगा, सही पॉइंट पे हमने स्नैप किया। माउस के बटन को रिलीज़ करने से पहले ऑल्ट का बटन हमने प्रेस किया, माउस का बटन रिलीज़ किया, आप देख रहे हैं डुप्लीकेट बन गई। ये पॉइंट्स ऑलरेडी हमने एक साथ बनाए इसलिए यहाँ कोई डिस्कनेक्शन नहीं है। सेंटर पॉइंट पर डिस्कनेक्शन है जिसकी वजह से ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। हमने इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जूम टूल के ज़रिए से हमने जूम किया। जो हेल्पर हमने यहाँ साइन किया था उसको हम डिलीट कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हमने इनको कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स कनेक्ट हो गए। कॉर्नर रखना है या स्मूथ रखना है, हम इसको कॉर्नर रखते हैं, ओके किया। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, कनेक्ट किया, कॉर्नर रखना चाहते हैं, ओके। कॉर्नर के तौर पे जॉइन तो हुए हैं लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हमें राउंड की ही लग रही है। राउंड करके हम फिर इसको कॉर्नर करते हैं, इसको भी अगर राउंड करके हम फिर से कॉर्नर करें, बेहतर इफेक्ट आ गया। तो ये हमारी महराब डिफाइन हो गई मस्जिद की। सिलेक्शन टूल, इफेक्ट्स, 3D एक्सट्रूड एंड बीवल प्रीव्यू। डेप्थ ज़्यादा है, हमने कम करनी है, कम कर देते हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड है इतनी काफ़ी है, ओके किया। अब देखिए महराब हमने डिफाइन की, 3D इफेक्ट अप्लाई हुआ है। थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर यानी इमारत जो है मस्जिद की वो हमने डिफाइन करनी है, इसलिए हम अपीयरेंस में आके 3D इफेक्ट को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। सिंपल महराब नज़र आएगी, बिल्कुल ठीक रहेगा। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और यहाँ हमने अंदाजे से इस साइज़ की इमारत डिफाइन कर दी। स्टैकिंग ऑर्डर आप देख रहे हैं ऊपर है, महराब हमारी पीछे चली गई है। कंट्रोल प्रेस करके ओपन ब्रैकेट
स्टैकिंग ऑर्डर ठीक हो गया। ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा सा हमने जूम आउट किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके हम नीचे ले आते हैं ताकि साइज़ की वजह से हमें परेशानी ना हो। अब हमने अपने इस रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से बनाए गए ऑब्जेक्ट को 3D करना है। इफेक्ट्स, 3D एक्सट्रूड एंड बीवल, प्रीव्यू, बिल्कुल सही। मेहराब के हवाले से परेशान नहीं होना, हमने इसका 3D इफेक्ट ऑफ किया हुआ है, लेकिन एंगल वही है, एंगल नहीं चेंज करेंगे। इसकी डेप्थ जो हम देना चाहते हैं वो हम डेप्थ यहाँ से दे देते हैं, बिल्कुल सही। अगर इतनी डेप्थ भी आपने दी है कुछ ज़्यादा कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके किया, बिल्कुल सही। मेहराब को हमने सिलेक्ट किया, अपीयरेंस में गए, 3D इफेक्ट इसका ऑन किया, इसको हमने यहाँ ला के प्लेस किया। एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मूव करते हुए ऑल्ट के साथ आप एक मेहराब यहाँ और डिफ़ाइन कर दें, एक मेहराब यहाँ और डिफ़ाइन कर दें। इनकी एडजस्टमेंट हम आखिर में कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हमने गुंबद और मीनार डिफ़ाइन करना है। सिंपल ऑप्शंस हैं, पिछले लेसन में कवर की हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। पेन टूल सेलेक्ट किया, इससे पहले हम सिलेक्शन टूल के ज़रिए से इस ऑब्जेक्ट के 3D इफेक्ट को ऑफ कर देते हैं ताकि हम गुंबद और मेहराब का अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी बिल्डिंग के हवाले से इसका साइज़ क्या आ रहा है। पेन टूल सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ हमने थोड़ा सा जूम कर लिया। मीनार बनाने के लिए हम एक हेल्पर यहाँ से लेते हैं, हेल्पिंग लाइन हमने ली। मीनार का कोई भी डिज़ाइन आप रख सकते हैं, हम फ्री हैंड रख रहे हैं। इस डिज़ाइन को आप किसी भी बने हुए डिज़ाइन के साथ मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन चेंज करते हैं, यहाँ आए, एक स्टेप और ऐड कर देते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिलेक्शन टूल, इफेक्ट्स, 3D, रिवॉल्व। पहले एक्सट्रूड एंड बीवल था, अब रिवॉल्व है। प्रीव्यू, बिल्कुल सही। कुछ इफेक्ट हम देख रहे हैं हमें एडजस्ट करने की यहाँ ज़रूरत है। ओके किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, हम करीब आ गए। कुछ हॉलो इफेक्ट आपको यहाँ मिल रहा है, उसकी गालिबन बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त हमने इसके एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट करना है ताकि हम ओवरऑल जो अपना इफेक्ट है वो ठीक ले सकें। जूम आउट करते हैं, थोड़ी सी हमने एडजस्टमेंट की है। स्ट्रक्चर के एरिया की 3D को हम ऑन करते हैं, आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका यहाँ मीनार बन गया है। मीनार के डिज़ाइन पहले हमने सिंपल रखा था, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और ऐड किया है। आप मुख्तलिफ डिज़ाइन रख सकते हैं। मीनार की प्लेसमेंट जहाँ भी चाहें आप कर सकते हैं। फिर से हमने इस बिल्डिंग एरिया की 3D को ऑफ किया, गुंबद हमने डिफ़ाइन करना है। नहायत सिंपल हमने लिया है। सिलेक्शन टूल, इफेक्ट्स, 3D, रिवॉल्व, प्रीव्यू, ओके। कलर अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, हम स्ट्रोक के कलर को वाइट कर दें या लाइट ग्रीन कर दें। ओके किया, ये इफेक्ट आपके पास आ गया। बिल्डिंग का एरिया सेलेक्ट किया, अपीयरेंस 3D ऑन की, गुंबद को हमने यहाँ से मूव किया, बिल्कुल सही। ये आपने देखा कि हमारा 3D स्ट्रक्चर पूरा जो है यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्लियर, वाज़ेह तौर पे। अगर इस स्ट्रक्चर को आप वायर फ्रेम में दिखाना चाहते हैं, मीनार हमने सेलेक्ट किया, अपीयरेंस 3D, वायर फ्रेम, ओके। गुंबद को हमने सेलेक्ट किया, 3D, वायर फ्रेम, ओके। स्ट्रक्चर को सिलेक्ट किया, 3D, वायर फ्रेम, ओके। इसी तरह इन तीनों मेहराब के स्ट्रक्चर्स के 3D में से भी हम वायर फ्रेम इफेक्ट जो है वो ऑन कर देंगे। बेहतर है कि एक कॉपी आप 3D में शेडेड मोड में ले लें और फिर दूसरी कॉपी को आप वायर फ्रेम में करें, ताकि बार बार आपको एक ही ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम और शेडेड में स्विच करने के लिए बारी बारी इन सब पे जाके मेहनत ना करनी पड़े। तो ये आप देखिए कि नहायत सिंपल 3D ऑप्शंस हैं, लेकिन उससे इस तरह की 3D स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ऑटोकैड में अगर आप 3D करें तो इस तरह का रिजल्ट आप अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं। अगर आपने कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट किया है, कोई नक्शा बनाया है और उसके ऊपर आपने घर भी बना के दिखाना है, तो आप देख रहे हैं कि इस मस्जिद के मॉडल के अगर नक्शे को बनाया जाए
तो बिल्कुल सिंपल ये एक रूम का ही नक्शा होगा, इसमें 3 मेहराब आपको नज़र आ रही हैं, लोगों के आने जाने के लिए यही इस्तेमाल हो सकती हैं। तो सिंपल नक्शा होगा, उस पर 3D बन गई। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नक्शा हो तो उसके मुताबिक आप 3D कर सकते हैं, लेकिन आपको बताया है कि इलस्ट्रेटर 3D एप्लीकेशन नहीं है। ये कुछ बेसिक ऑप्शन यहाँ दस्तियाब थी जिनको समझ के हमने इस्तेमाल किया, जिससे इस तरह का ओवरऑल रिजल्ट हमारे सामने आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्रैक्टिस करते हुए इन लेसन्स को कवर किया है और इस तरह का मॉडल बनाने के आप लायक हो गए हैं। किसी किस्म की परेशानी या मुश्किल आपको पेश नहीं आनी चाहिए इस तरह का मॉडल डिफ़ाइन करने में। तो ये थी हमारी बेसिक 3D जो कि हम इलस्ट्रेटर में रहते हुए कर सकते हैं।